खुशामदीद। गुलबुटे में आपका इस्तकबाल है। पेश है अताउर रहमान तारिक की तहरीर फ़कत एक बीज। सवेरे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उठकर देखा तो कोई नहीं था। खटखट की आवाज पर ध्यान दिया तो खिड़की के पट पर बैठा नजर आया एक परिंदा। अपनी चोंच से बनाए जा रहा था नक्शो निगार। क्यों भाई, मैंने पूछा तो कहने लगा, किराए पर चाहिए एक टहनी जिस पर बना सकूं अपना घोंसला। अपनी तो खैर जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन बाल बच्चों का क्या होगा। आपके भाई बंदों ने काट डाले जंगल और दे दिया देश निकाला। सवाब की नीयत से भले आदमी दालान में रख देते हैं पानी की कटोरी और दाना। पेट की आग बुझाने को थोड़ा सा खा पी लेते हैं। छत हो न हो, खाना तो चाहिए ही। कभी लगता है बिजली के तार छूकर खुदकुशी कर लूं या ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावरों से टकराकर जान दे दूं। जैसे किसानों की आत्महत्या पर सरकार उनके परिवार को कुछ मुआवजा दे देती है, हो सकता है हमारे बच्चों के लिए भी कोई गोशा अलॉट कर दे। ये सुनकर मैं तो चकरा गया। जंगलों को काटते समय किसने सोचा होगा ये बेजबान कहां जाएंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, इन जालिमों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। खुदा के वास्ते खुदकुशी का ख्याल दिल से निकाल दो। जब तक जी चाहे मेरी कुंडी में लगे 1 रूम किचन में गुजारा कर लो। कुछ तंगी सही, लेकिन बंदोबस्त हो जाएगा। उसने कहा, मेहरबानी, मगर मैं किराया अदा करने का अहल नहीं हूं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह शाम अपनी मीठी बोली सुना दिया करना, बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, मेरे धन्य भाग कि आप जैसे हमदर्द इंसान से मुलाकात हो गई, लेकिन हर कोई आप जैसा तो नहीं। और फिर मेरे बाकी हमजिंसों का क्या होगा। मैंने कहा, उन्हें भी कहीं ना कहीं सर छुपाने को जगह मिल जाएगी, मगर ये जान देने वाली बात कुछ ठीक नहीं। जंगल ना सही, हम पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे। ये सुनते ही वो खुशी खुशी तिनके जमा करने लगा और मैं घर में आपको ये सारा माजरा सुनाने चला आया। इस नन्हे से परिंदे की खटखट ने तो गोया मेरे दिलो दिमाग के दरवाजे खोल दिए। ये सुनकर या पढ़कर आप भी अपने नन्हे दोस्त की खातिर थोड़ी सी जगह तो बनाएंगे ना। कहीं किसी क्यारी या कुंडी में एक बीज ही बोएंगे, फकत एक नन्हा सा बीज। अभी आप सुन रहे थे अताउर रहमान तारिक की तहरीर फ़कत एक बीज, सैयद निज़ामुद्दीन कासिम की आवाज़ में।